खाद वगैरह बनाने की जो कंपनियां हैं ये भादरा क्षेत्र में नियमित आपूर्ति में आनाकानी करती रहती है। इन रसायनों के जहरीले और खतरनाक अवशेष यहाँ की मिट्टी, पानी, बीज और वातावरण वगैरह में विद्यमान होने के कारण क्षेत्र में बीमारियां बढ़ रही है। देश भर में कोऑपरेटिव के क्षेत्र में किसानों के हितों में अनेक तरह के नवाचार किए जा रहे हैं। भादरा क्षेत्र के काश्तकारों को बैंक से ऋण वगैरह या अन्य सुविधा लेने के लिए नौर जाना पड़ता है, तो इतनी दूर से चल करके नौर जाने में किसानों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। जो खाद, बीज, दवाइयाँ और इनका बाजार मूल्य भी जो है काफ़ी बढ़ गया है। माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 46 कृषि एवं मांग संख्या 50 सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा चल रही है और ये दोनों किसानों से जुड़े हुए विषय हैं। उसमें मैं भी अपने को सम्मिलित करते हुए किसानों की समस्याओं की तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में एक बहुत बड़ी सौगात देश के किसानों को दी थी, प्रदान की थी। इस योजना में रबी 2021-22 से पहले हनुमानगढ़ जिले में क्रॉप कटिंग का आयोजन रैंडम प्रणाली से, रैंडम विधि से किया जाता रहा था। गत सरकार के द्वारा रबी 2021-22 से ये फसल कटाई प्रयोगों का आयोजन जो है, क्रॉप कटिंग का आयोजन जो है स्मार्ट सैंपलिंग विधि से, जिसे आम बोलचाल की भाषा में सैटेलाइट विधि कहते हैं, इसके द्वारा इसको चालू किया गया। माननीय सभापति महोदय, स्मार्ट सैंपलिंग विधि जो सैटेलाइट विधि है वो उपग्रह से प्राप्त फसल चित्र पर आधारित होने के कारण केवल सिंचित एवं अच्छी फसल वाले खेतों का ही चयन होता है, जिसके कारण उस पटवार मंडल की पैदावार अच्छी आती है, जिसके फलस्वरूप किसानों को फसल बीमा का उचित लाभ नहीं मिल पाता है। यह सैटेलाइट विधि केवल बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाने का ही एक साधन है। अतः मैं निवेदन करूंगा कि हनुमानगढ़ जिले में क्रॉप कटिंग स्मार्ट सैंपलिंग विधि की बजाय, यानी सैटेलाइट की बजाय परंपरागत रैंडम विधि से करवाई जाए, ताकि फसलों की पैदावार का सही आकलन हो सके और किसानों को फसल बीमा योजना का पूरा लाभ मिल सके। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बीमा क्लेम जो है वो लंबे समय तक लंबित रह जाता है और हनुमानगढ़ जिले में आज भी बीमा कंपनियों की लापरवाही की वजह से कुछ फसलों का, किसानों का फसल बीमा क्लेम आज भी बकाया चल रहा। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पूरी पारदर्शिता के साथ जो है इसमें व्यवस्था की जाए, ताकि समय पर किसान को जो है इस फसल बीमा योजना का लाभ मिल सके। और मैं निवेदन करूंगा कि जो जिले के किसानों का जो बकाया बीमा क्लेम है वो जल्दी से जल्दी दिलाने की आप कृपा करें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि मेरे भादरा विधानसभा क्षेत्र में DAP और यूरिया और जो अन्य खाद्य हैं उसकी आपूर्ति जो सीजन में होती है वो रेलवे के हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ रैक पॉइंटों के द्वारा होती है। और इन दोनों रैक पॉइंटों की जो दूरी है भादरा से वो लगभग 135 से 160-70 किलोमीटर तक की पड़ती है। भारत सरकार द्वारा उर्वरकों के यानी खाद वगैरह के परिवहन पर एक निश्चित परिवहन राशि जो है वो दी जाती है, जिसकी वजह से जो उर्वरक कंपनियां हैं उनको भादरा तक उर्वरक आपूर्ति के कारण परिवहन व्यय का जो नुकसान होता है, उसके कारण जो ये जो कंपनियां हैं, खाद वगैरह बनाने की जो कंपनियां हैं, ये भादरा क्षेत्र में नियमित आपूर्ति में आनाकानी करती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप कई बार भादरा के किसानों को समय पर जो है खाद, DAP, यूरिया वगैरह उपलब्ध नहीं हो पाती। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि भादरा में रेलवे का रैक पॉइंट, यानी आप भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय से बात करके भादरा में जो है रेलवे का रैक पॉइंट जो है आप स्वीकृत करवाएं, ताकि भादरा के किसान को समय पर जो है यूरिया, DAP जैसी खाद की आपूर्ति हो सके। माननीय सभापति महोदय,
विधानसभा क्षेत्र भादरा की अर्थव्यवस्था एवं रोजगार कृषि आधारित है, अतः क्षेत्र की कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कृषि विभाग में कृषि पर्यवेक्षकों का जो पद है वो अति महत्वपूर्ण पद है। हमारे क्षेत्र में अनेक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर कृषि पर्यवेक्षकों के पद जो अभी तक सर्जित नहीं किए गए हैं, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि भादरा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कृषि पर्यवेक्षकों के जो है पद वो स्वीकृत किए जाएं। इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि हनुमानगढ़ जिले का अधिकांश भाग सिंचित कृषि आधारित होने के कारण यहाँ पर कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों आदि का उपयोग किसान लंबे समय से और वो भी बड़ी मात्रा में कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन रसायनों के जहरीले और खतरनाक अवशेष यहाँ की मिट्टी, पानी, बीज और वातावरण वगैरह में विद्यमान होने के कारण क्षेत्र में बीमारियां बढ़ रही है। कैंसर जैसी घातक बीमारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अतः हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर कीटनाशी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की जाए ताकि जो है इसकी समय पर जांच हो सके। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र जो है वो पूर्णतः कृषि आधारित है। खेतीबाड़ी के अलावा यहाँ किसी तरह का उद्योग धंधा नहीं होने के कारण युवाओं में जो है बेरोजगारी भी ज़्यादा है और वर्तमान में अनेक किसान मधुमक्खी पालन का व्यवसाय भी कर रहे हैं और युवाओं का रुझान भी मधुमक्खी पालन के व्यवसाय की तरफ बढ़ रहा है। तो क्षेत्र के युवाओं और कृषकों को रोजगार प्रदान करने का मधुमक्खी पालन और मशरूम उत्पादन भी एक बड़ा आधार हो सकता है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भादरा में मधुमक्खी पालन अनुसंधान केंद्र तथा मशरूम उत्पादन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाए ताकि यहाँ के युवाओं और किसानों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्रदान किया जा सके। माननीय सभापति महोदय, कुछ बातें मैं सहकारिता मंत्री जी का भी ध्यान दिलाना चाहूँगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में देश भर में कोऑपरेटिव के क्षेत्र में किसानों के हितों में अनेक तरह के नवाचार किए जा रहे हैं। इन नवाचारों में देश भर में हमारा राजस्थान प्रदेश भी शानदार कार्य करते हुए टॉप 5 में हमारे राजस्थान प्रदेश को शामिल किया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे माननीय सहकारिता मंत्री जी का इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत इनका आभार प्रकट करता हूं कि राजस्थान को सहकारिता के क्षेत्र में जो है आप और आगे लेकर के जाने का जो है आप काम कर रहे हो। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड हनुमानगढ़, जिसकी एक शाखा जो है नौर में संचालित है, भादरा क्षेत्र के काश्तकारों को बैंक से ऋण वगैरह या अन्य सुविधा लेने के लिए नौर जाना पड़ता है। नौर भादरा से करीब 40-50 किलोमीटर दूर, और वो भी भादरा क्षेत्र के जो अंतिम छोर के गांव हैं वो करीब 100-125 किलोमीटर दूर पड़ते हैं। तो इतनी दूर से चल करके नौर जाने में किसानों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए हनुमानगढ़ भूमि विकास बैंक के जो संचालक मंडल है उनके द्वारा 22/12/2025 को भादरा में बैंक की शाखा खोलने का प्रस्ताव भी पारित करके सरकार को भेजा हुआ है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि भादरा में भूमि विकास बैंक की एक शाखा खोलने की कृपा करें ताकि हमारे क्षेत्र के किसान को उसका लाभ मिल सके। प्रदेश में मैं जो है आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जो ऋण की जहाँ तक सवाल है, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के किसानों को कृषि कार्य हेतु जो है खाद, बीज, दवाई, डीजल आदि पर जो इनकी खरीद के लिए शून्य ब्याज दर पर अल्पकालीन फसली ऋण जो है ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसकी अधिकतम साख सीमा 1.5 लाख रुपए है। और ये इसका निर्धारण दशकों पहले जो है उस समय किया गया था। तो आज जो है खाद, बीज, दवाइयाँ और इनका बाजार मूल्य भी जो है काफ़ी बढ़ गया है और वर्तमान में कृषि आदानों की बाजार दर भी 3 से 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। इस कारण जो है वर्तमान अधिकतम साख सीमा 1.5 लाख रुपए जो है वो अपर्याप्त है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय से कि किसानों की इस लागत को देखते हुए और किसानों के इस घाटे के सौदे को देखते हुए जो है इस
अल्पकालीन फसली ऋण जो दे रहे हो इसकी साख सीमा को बढ़ा करके जो है 3 लाख रुपए कम से कम किया जाए, ताकि किसान को जो है इस योजना का पूरा लाभ मिल सके। इसके साथ साथ हमारे प्रदेश में ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था की जो मुख्य धुरी है वो भी ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापक और सहायक व्यवस्थापक कड़ी मेहनत करके जो है किसान के हितों में जो है वो काम करते हैं, ग्राम सेवा सहकारी समितियों में अपनी सेवाएं देते हैं। तो और वो समय समय पर उनकी मांग रहती है कि उनके लिए उनको राज्य कर्मचारी घोषित करने की, उनको वेतनमान की, समय पर उनको वेतन नहीं मिलता, समय पर उनको तनख्वाह नहीं मिलती। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इन व्यवस्थापकों की सेवा एवं समय पर वेतन की अनिश्चितता को दूर करने के लिए व्यवस्थापकों के लिए कॉमन कैडर का गठन किया जाए, ताकि जो है प्रदेश में ये व्यवस्थापक जो है बड़े उत्साह के साथ जो है ग्राम सेवा सहकारी समितियों के काम को आगे बढ़ा सकें। मैं तो सभापति महोदय 2 मिनट 2 विषय पे है बोलना, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र में ग्राम सेवा सहकारी समितियां, कई ग्राम सेवा सहकारी समितियां ऐसी है जहां गोदाम और कार्यालय भवन की आवश्यकता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जिनके पास भूमि उपलब्ध है और वैध बिल्कुल भू स्वामित्व का जिनके पास पट्टा है, ऐसी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जो है आप अन्न भंडारण गोदाम और जो है उनके लिए कार्यालय के लिए जो है भवन की व्यवस्था करवाने की कृपा करें, ताकि किसान को लाभ मिल सके। मैं इसके साथ साथ कहना चाहूँगा कि हमारे भादरा क्रय विक्रय सहकारी समिति, भादरा क्रय विक्रय सहकारी समिति भी किसान के हित में बहुत ही शानदार काम कर रही है और भादरा क्रय विक्रय सहकारी समिति के पास भी पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। अतः भादरा क्रय विक्रय सहकारी समिति के लिए भी 500 MT का गोदाम आप स्वीकृत करने की कृपा करें, ताकि किसान को उसका लाभ मिल सके। आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।